नमस्कार दोस्तों, मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और जो नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो भी हम आपको क्लियर करवा देंगे। चलिए, कहा गया है थायरॉइड का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्रभाव का नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। प्रभाव का नियम है क्या, ये भी सुन लीजिए आप लोग। प्रभाव के नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख व संतोष मिलता है वह उस कार्य को बार बार करना चाहता है, और इसके विपरीत यदि जिस कार्य से उसे दुख व असंतोष मिलता है तो उसे दोबारा कभी करना नहीं चाहता। ठीक है, ये है प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम में क्या है, पुरस्कार और दंड के महत्व को बताया गया है। इसलिए प्रभाव के नियम को पुरस्कार और दंड का नियम भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपको वो आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता? अहम केंद्रिकता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा प्रेक्षण की योग्यता। जो प्रेक्षण की योग्यता है ये बाल्यावस्था का गुण होता है। ठीक है, और अहम केंद्रिकता, अभिरुचियां और तर्क शक्ति, ये तीनों क्या हैं, किशोरावस्था के गुण होते हैं। डियर साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी। जो प्रेक्षण की योग्यता है एक किशोरावस्था का, इसमें किशोरावस्था में इसका विकास नहीं होता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं उन्हें दंड देकर, झूठ के प्रभाव पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, या सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर आप झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं, क्योंकि पारितोषिक के प्रलोभन में जो बच्चा है वो झूठ बोलने की आदत में धीरे धीरे सुधार करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है साथियों, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। इसके बाद रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो है मुक्त उत्तरीय प्रश्न। क्यों, देखिए रचनात्मक उत्तर के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें उत्तर देने वाला जो बालक होता है वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो डियर साथियों, आपको बता दें समस्यात्मक बालक का व्यवहार उसके वातावरण तथा दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है आपको, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे साथी हमसे डेली जुड़ते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले बालक, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, या फिर साधन संपन्न बालक।
अब यहाँ पर एक शब्द आया है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक क्या होते हैं? देखिए साथियों, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बुद्धि एवं शारीरिक क्षमता वाले बालकों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कहा जाता है विशिष्ट बालक। जैसे धीमी गति से सीखने वाले बालक हो गए, सृजनशील बालक हो गए, शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो गए, ये आएंगे विशिष्ट बालक में। जैसे मंदबुद्धि बालक, ये आएंगे विशिष्ट बालक की श्रेणी में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है साधन संपन्न बालक। तो भाई जो साधन संपन्न बालक है ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वे अनुचित हो, कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे, शारीरिक रूप से विकलांग या फिर साधन संपन्न बालक। डियर साथियों, यहाँ पर एक शब्द आया है अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता का अर्थ क्या होता है? अधिगमकर्ता का अर्थ है छात्र या विद्यार्थी। मतलब विद्यार्थी में बढ़ती हुई क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अध्यापक को। ठीक है, इससे क्या है, बालक में बढ़ते हुए क्रोध को रोका जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहा गया है मदद नहीं करेगा। दोहराना और अभ्यास, भैया ये तो मदद करेगा, करेगा ना। ताल अथवा लय की सहायता लेना, हाँ ये भी मदद करेगा स्मृति को सुधारने में। विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना, हाँ इससे भी क्या है, बच्चे की स्मृति को सुधारा जा सकता है, मतलब मदद होगी। ऑप्शन डी में क्या, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। देखिए ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत है ये अभिप्रेरण स्तर को निर्धारण करने में सहायक होता है, ना कि स्मृति को सुधारने में। ठीक है, इससे क्या होगा, अभिप्रेरण स्तर को निर्धारित किया जा सकता है या सहायक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। बताइए यहाँ पर राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो देखिए साथियों, लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, और सामान्यतः जो लड़कियों का शारीरिक विकास है वो लड़कों के विकास से 2 से 3 वर्ष आगे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? बताना है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। देखिए साथियों, यहाँ पर एक शब्द आया है शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान। शैक्षिक से मतलब क्या है? शैक्षिक गतिविधि से मतलब है खेल, कला, शिल्प, संगीत, ये गतिविधि। तो भैया इनसे तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, ये भी सही है, और रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? पाठ्यक्रम का दोहराना,
तो ये मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो पाठ्यक्रम को दोहराना है, इससे क्या होगा, जो जानकारी का स्तर है उसे बढ़ाने में सहायक होगा पाठ्यक्रम का दोहराना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। तो डियर साथियों, इसमें हमने केवल 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, कमेंट करना। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।